तो जो बैनर पर लिखा देखते हैं वर्ल्ड स्मॉलेस्ट हैंड रिटन श्रीमद् भगवद गीता, तो जिज्ञासा होती है कि ये करने वाला कलाकार है कौन? मेरे हाथ में श्रीमद् भगवद गीता है, जो दुनिया की सबसे छोटी श्रीमद् भगवद गीता है। आप देख सकते हैं, हालांकि ऐसे आपको देखेगी नहीं, ये आपको लेंस से देखना पड़ेगा। इसमें पूरे 700 श्लोक हैं श्रीमद् भगवद गीता के। 18 अध्याय जो हैं वो राम सिंह राजौरिया जी ने अपनी कड़ी मेहनत से इसको पूरा लिखा है, अपनी राइटिंग में इसमें खुदाई करके लिखा है। ये एक अद्भुत कार्य हमारे भारत में ही देखने को मिल सकता है कि इतने अच्छे कलाकार हमारे जयपुर शहर में हैं, राम सिंह राजौरिया जी, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से रात दिन एक करके ये श्रीमद् भगवद गीता जो है वो लिखी है और आम जनता के लिए समर्पण के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और श्रीमद् भगवद गीता ही नहीं, इन्होंने एक राइस के ऊपर, एक चावल के दाने के ऊपर 203 हाथियों को बनाकर भी अपना एक अलग रिकॉर्ड बनाया। वहीं इन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखी है और अनेक कीर्तिमान जो हैं इन्होंने स्थापित किए हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको आशीर्वाद और बधाई। दिखाइए तो वो भगवद गीता जो हैं, इतने छोटे से पत्र में इन्होंने 700 श्लोक जो भगवद गीता के हैं वो लिख दिए साहब, कमाल है। और हमारे जो कलाकार राम सिंह राजौरिया जी हैं, उनके बारे में बहुत सारे अखबारों में लिखा गया और अखबारों में लिखा जाने के साथ साथ वो कई बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ मिले, पर अब आपसे मिलने के लिए वो बिल्कुल आतुर हैं। मुझे बहुत अद्भुत लगा कि आपने एक छोटे से हिस्से में श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक लिखे। कैसे ये माइक्रो आर्टिस्ट आप बने, क्या यात्रा की शुरुआत हुई? मेरी यात्रा की शुरुआत इस तरह से हुई कि मैंने एक बार कहीं गया तो वहाँ पे एक चावल के दाने पे मैंने गायत्री मंत्र लिखा हुआ देखा। क्या बात! तो मेरे को उसको देख के इतना आश्चर्य हुआ कि मैंने कहा ऐसा कैसे संभव है, इतना सा चावल का दाना उस पर पूरा गायत्री मंत्र। मैंने कहा यार ये तो बहुत अजीब। तो उसी दिन मैंने कहा अपन भी करेंगे ये काम। तो फिर मैंने खुद का प्रयास चालू किए उससे कि कभी साबुन पे ऐसे चावल को लगा के उस पर लिखना। तो शुरू में मेरे 8-10 दिन की कोशिश से मैं पहली बार एक बार राम लिख पाया चावल के दाने पे। फिर उस प्रक्रिया को मैं बढ़ाता गया। तो ये प्रक्रिया मेरी 700 बार राम लिख के हुई पूरी। एक चावल के दाने पर मैंने 700 बार राम राम राम। इनका सौभाग्य है, इनका तो नाम भी राम है, तो अपना नाम भी लिख रहे हैं, राम जी का नाम भी हो रहा है। बढ़िया। इसके अलावा मैं गायत्री मंत्र, नमोकार्जन मंत्र, आपके पूरा राष्ट्रीय गान, द 10 कमांडमेंट, ये सब चीज़ें चावल के एक दाने पर करता हूँ। अमूमन आपको देखने को भी नहीं मिलेगी, ये म्यूजियम आइटम्स होते हैं इस तरह के। क्यों, देखिए बुरा मत मानिए, क्यों करते हैं आप? नॉर्मली लोग सोचते हैं कि भाई कोई दूसरा देख भी नहीं पाएगा इसको खुली आंखों से। एक कुछ अलग हटके भी कोई चीज़ होती है। अभी जैसे जो मैंने गीता बनाई है वो पढ़ थोड़ी सकते, उसके दर्शन करिए आप। उसके दर्शन करने में वो चीज़ है जो आपको पढ़ने में नहीं है। ये एक, मैं तो ये मानता हूँ कि जो ये गीता जो मैंने बनाई है उसकी साइज है मात्र 3.5 इंच बाई 5 इंच की प्लेट के ऊपर। पूरे 18 अध्याय, 700 श्लोक, इतने से स्पेस पे आना ये मेरे बस का दिख रहा है क्या आपको? या इंसान के बस का दिख रहा है क्या? एक बाल रखते हैं, 2 लाइन ढकती है उसकी। तो ये इंसान के बस की चीज थोड़ी है, ये ईश्वर नहीं कराया। तो आप बताइए, जब आप वो कर रहे थे तो क्या अनुभूति आपको हो रही थी? और दूसरा थोड़ा टेक्निकली बताइए, क्योंकि आप बड़ा लेंस लेके काम करते हो, बारीक काम है। बिल्कुल। तो इसको मैं क्या है कि ये जैसे इस लेवल का काम हो जाता है। जैसे अपन ने ये पेन की एक ड्रॉप रखी है, एक मामूली बिंदु। अब इस बिंदु के अंदर भी अपने को राम लिखना है तो मूवमेंट करना पड़ेगा ऐसे रा में। अब इस पॉइंट के अंदर आप दिमाग चलाओगे, हाथ चलाओगे, क्या चलाओगे, मतलब इस लेवल का काम हो जाता है। तो ये साधना होती है। तो इसके लिए मैं काफ़ी मेडिटेशन वगैरह भी करता था। इसके लिए ये समझ लो 2 साल तक तो मैंने एक समय खाना खाया है। अच्छा, इसको काम करने के लिए जो गीता जब बनाई थी। प्रणाम करने योग्य है भाई। और ये आपकी साथ इधर श्री विजेंद्र नंदन दास जी जो हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्कॉन दिल्ली, बड़ी, इनको कैसा लगा आपसे मिलके, ये विशेष करके इनको? भगवद गीता बिल्कुल, गीता दुनिया की सबसे लार्जेस्ट गीता इस्कॉन मंदिर दिल्ली में रखी हुई है। हाँ, मैंने देखा। जिसका विमोचन
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो मैंने देखा, मैंने कहा मेरी सबसे स्मॉलेस्ट है। हाँ, वो तो फिर भी मशीनरी का काम था, ये मेरी हैंडमेड वर्ल्ड स्मॉलेस्ट श्रीमद् भगवद गीता है। मैंने कहा उनको दर्शन कराने, वो भी देख के काफ़ी गदगद हुए। उन्होंने मेरे को अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया उसके लिए बहुत ही बढ़िया। कि आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो अब जब इतने बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ईश्वर का तो आपको कुछ याद भी है क्या श्रीमद् भगवद गीता, कोई श्लोक जो आपका प्रिय हो? अब कुछ श्लोक तो सभी को याद रहते हैं, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मात्मम सदा। तो बहुत ही बढ़िया। ये इस तरह के हर के रटे हुए हैं। और इसमें तो क्या है, भी जैसे कई जगह गीता के 9वें अध्याय में आया है कि कोई भी चमकती हुई चीज या शाइनिंग करती हुई कोई भी वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी दिखता है आपको तो उसमें मेरा ही स्वरूप मान। तो एक कला जो चमकती हुई अपने को दिख रही है वो उसी ईश्वर का ही स्वरूप है। बहुत ही जो भी कांति में चीज होती है वो साक्षात ईश्वर का स्वरूप होता है। तो ये कहना चाहेंगे कि ईश्वर की कृपा से इनको प्रेरणा हुई, इन्होंने वो बनाई और इनके पास हम पहुंच पाए और हमारे माध्यम से आप भी पहुंच पा रहे हैं। और एक बार फिर आपको दर्शन कराते हैं उस अद्भुत विलक्षण विश्व की सबसे छोटी वाली जो श्रीमद् भगवद गीता है। और ये किस पर बना है, मैटर क्या है, ये मटेरियल? ये एक्रेलिक शीट है। एक्रेलिक शीट है। तो अपने को ये समझाया गया है कि जैसे प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो हजारों वर्ष तक खराब नहीं होती, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस मटेरियल को लिया है कि आज मैं ये बना रहा हूँ तो हजारों वर्षों तक ये ऐसे के ऐसे रहे। क्या बात है, क्या बात। तो उस मटेरियल को भी सेलेक्ट किया है। इसके अलावा जैसे इसकी जैसे मैंने फोटो करा के इसकी बुक साइज दी है ना, तो ये आती है 9 mm। ओहो, क्या बात, क्या बात। ये इतनी सी बुक बनती है। हाँ, तो जैसे इसकी फोटो खींच के इसके फोटो खींच के जो किताब बनाई है, वाह वाह वाह, तो क्या इतनी बात थी। है। अद्भुत अद्भुत। तो आपने भी दर्शन किए श्रीमद् भगवद गीता के छपे हुए स्वरूप के भी, और ये जो एक्रेलिक पर आपने बनाई है राम सिंह राजौरिया जी। आप डॉक्टर कैसे हैं, पीएचडी करके? मेरे को एक संस्था द्वारा वेब यूनिवर्सिटी द्वारा मानक उपाधि दी गई है भगवद गीता के लिए, डॉक्टरेट का। इसके अलावा मेरे 8-10 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। विविध संस्थाओं द्वारा मेरे को कई बार अप्रिशिएट किया गया है। ये संस्कृत के जो विद्वान हैं उनसे मैंने सर्टिफाइड करवाई है बाकायदा, बहुत ही सुंदर, कि हाँ इस पे भगवद गीता है, शुद्ध है, कैसी है। अजय, इससे आपकी आंखों पर कुछ असर? अब जब ईश्वर ही कराने वाला है तो फिर उसका कुछ कोई नहीं हो सकता कुछ भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद के साथ बधाइयाँ जी। और जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।